मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं सूर्य सप्तमी पर सुनी जाने वाली कथाएं। सूर्य सप्तमी को रथ सप्तमी, अचला सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, माघी सप्तमी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी कथाएं लाए हैं जो सूर्य सप्तमी पर सुनी जाती हैं। आरोग्य सप्तमी की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का पुत्र शांब बहुत ही शक्तिशाली और रूपवान था। उसे अपने शारीरिक बल और सौंदर्य पर बहुत अहंकार था। एक समय जब उसकी भेंट ऋषि दुर्वासा से हुई तो उसने अपनी शक्ति के अहंकार में उनका अपमान कर दिया। शांब द्वारा की गई अभद्रता से ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने शांब से कहा, हे दुष्ट, तूने अपने जिस शारीरिक सौंदर्य के अभिमान में आकर एक ऋषि का अपमान किया है वो नष्ट हो जाएगा और तू एक कुष्ठ रोगी का जीवन जिएगा। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण शांब को कुष्ठ रोग हो गया। तब उसे अपने किए का पश्चाताप होने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे भगवान सूर्य की आराधना करने और आरोग्य सप्तमी के दिन भगवान सूर्य का व्रत एवं पूजन करने का परामर्श दिया। शांब ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ प्रतिदिन भगवान सूर्य की आराधना करनी आरंभ कर दी। जब आरोग्य सप्तमी आई तब विधि विधान से उसका व्रत एवं पूजन किया। इसके प्रभाव से उसे भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त हुई और उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया और वह पुनः पूर्व की भांति कांतिमान हो गया। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन काल में एक गणिका थी। उस गणिका का नाम इंदुमती था। उस गणिका ने कभी कोई दान धर्म आदि शुभ कार्य नहीं किया था। उसको अपने अंत समय की चिंता सताने लगी। अपनी चिंता के समाधान के लिए वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम गई और उनसे प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, हे ऋषिवर, मैं एक गणिका हूँ। मैंने कभी कोई दान धर्म आदि शुभ कार्य नहीं किया और ना ही मैं अब कोई जप तप या भक्ति आदि कर सकती हूँ। तामसिक जीवन जीते जीते मैं पापों में लिप्त हो चुकी हूँ। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके करने से मेरे सभी पापों का शमन और मुझे सद्गति प्राप्त हो। उस गणिका की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने उसे अचला सप्तमी का व्रत करने का सुझाव दिया। उस गणिका ने अचला सप्तमी का व्रत पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मृत्यु के उपरांत उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ और वो देवराज इंद्र की अप्सराओं की नायिका बनी। तीसरी कथा के अनुसार एक बार की बात है, कंबोज साम्राज्य पर राजा यशोवर्मा नामक महान राजा राज्य किया करते थे। उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनकी कोई संतान नहीं हुई। राजा ने अनगिनत देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर मन्नतें मुरादें मांगी ताकि उन्हें अपने राज्य के लिए कोई वारिस मिल जाए। परिणाम स्वरूप ईश्वरीय कृपा से उन्हें एक संतान प्राप्त हुई, लेकिन उनकी यह खुशी अधिक दिनों तक बनी न रह सकी क्योंकि उनका पुत्र मानसिक रूप से बीमार था। तभी उनके राज्य में एक साधु भ्रमण करते हुए पहुंचे। राजा ने अपने राजमहल में साधु का बहुत आदर सत्कार किया। अपनी सेवा से प्रसन्न होकर साधु ने बदले में कुछ मांगने को कहा। इस पर राजा ने अपने पुत्र की मानसिक बीमारी की व्यथा उन्हें सुनाई। साधु ने कहा कि यह सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, जिस कारण से तुम्हारे पुत्र की यह हालत है। इस सब से उबरने के लिए साधु ने राजा को सूर्य रथ सप्तमी का व्रत पूरी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखने को कहा। राजा ने रथ सप्तमी पूजा पूरी विधि विधान से की। इस सब का परिणाम यह हुआ कि राजा का पुत्र धीरे धीरे मानसिक लाभ प्राप्त करने लगा और पूरी तरह ठीक हो गया। राजा के बाद उसके इस उत्तराधिकारी पुत्र ने राज्य पर शासन किया और कीर्ति तथा यश प्राप्त किया। जय श्री राधे।